हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा हम एक टॉपिक दोबारा से कर रहे थे, पास एडजस्टमेंट की हमारी एक क्लास हो चुकी है। ये हमारी आज की सेकंड क्लास है। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर 12th अकाउंट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम इस सीरीज़ में हम टी एस ग्रेवाल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, और मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस डाला करूंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पास एडजस्टमेंट के बेसिक सी बातें बता दी थी। आज हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये देखिए, आपकी टी एस ग्रेवाल का 60 नंबर क्वेश्चन है 2020 वाली बुक का। अगर आपके पास कोई पुराना एडिशन है तो आप देख सकते हो कौन से होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राम मोहन सोहन पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटते हैं? इक्वली। इनकी जो कैपिटल है वो 1,20,000, 90,000 एंड 60,000 रुपीज़ है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम। ध्यान समझना यहाँ से, इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टीड ऑफ 5%। मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब ये हुआ कि आपको 6% का, आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देनी थी, जो पे करना था, वो करना था 5%, लेकिन आपने उन्हें पेड कर दिया है। आपने उन्हें पे कर दिया है कितने परसेंट? 6%। यानी सीधी सीधी सी बात बोले तो एक्स्ट्रा 1% की पेमेंट हो गई है। तो एक्स्ट्रा 1% की पेमेंट हो गई, तो सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जो 1% की पेमेंट है उसकी रिकवरी करा लो। तो बस यहां पर हमारे पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही गलती हुई है कि हमने उन्हें 1% एक्स्ट्रा दे दिया है। तो हम उसको सही करेंगे और 1% जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो पैसे हम वापस रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए एडजस्टमेंट टेबल बनाना तो पिछली क्लास में सिखाई दिया था आपको, वही टेबल हम यहाँ पर बनाते हैं और 1% की कर लेंगे हम अपनी रिकवरी। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात तो इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए कितने पार्टनर है? 3, तो कॉलम बनेंगे 4। एक थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, यहाँ पे देखिए ये है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी लाइन हो रही है। 1, चलिए फर्स्ट, सेकंड और एक पार्टनर, एक फर्म का अकाउंट हो गया, पार्टनर के अकाउंट होने हैं और पार्टिकुलर। ठीक है, तो ज़रा देखते जाइए क्या क्या आएगा इसमें। ये तो हमारा बेटा हो गया पर्टिकुलर। ठीक है, और ये हो गया आपका राम का अकाउंट, ये हो गया आपका मोहन का अकाउंट, और ये हो गया आपका सोहन का अकाउंट। ठीक है, और ये हमारी किसका अकाउंट है? फर्म का अकाउंट। तो यहाँ पर भी डेबिट क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए पहली बात वही कर लेते हैं कि बेटा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसकी रिकवरी करा रहे हैं। इसकी क्या करा रहे हैं? रिकवरी। कितने रिकवरी करानी है? 1% की। तो जो भी हमने इनको 1% एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं वो 1% हम इनसे क्या करेंगे? रिकवर कराएंगे 1% अपना। ठीक है, तो जब हम इनका 1% रिकवर करा रहे हैं तो इंटरेस्ट का 1% बताओ बेटा, कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 1% रिकवर कर रहे हो? तो फटाफट से बताओ कितना कितना आ जाएगा जब रिकवर कराओगे 1%। तो बेटा जब 1% हम रिकवर कराएंगे तो 1,20,000 का 1% कितना होता है? 1,200। 90,000 का 1% 900। 60,000 का 1% 600। टोटल रिकवरी कितनी हो गई? ये हो गई 2,700 की। और तो बेटा इसमें कुछ बचता नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको क्लोज करना है और देखना यह है कि डिफरेंस किस तरफ आ रहा है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। पूरी 12th क्लास के अकाउंट ऐसे आराम से हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। बस आपको क्या करना है? कंटिन्यूटी बना के रखनी है, डेली टॉपिक को करना है। ठीक है, तो डिफरेंस देखो कितना हो गया? 2,700 का डिफरेंस आ गया। किस साइड में? डेबिट साइड में। अगर डेबिट में 27 आया है तो पार्टनर्स में कौन सी साइड बटेगा? फटाफट से बताओ। पार्टनर में बटेगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा इनका इक्वल है, तो 900, 900 और 900। ठीक है,
तीनों में बांट दिया, क्योंकि क्रेडिट आया है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर डेबिट आता तो मैं लिखता शेयर ऑफ लॉस। तो डिफरेंस निकालो बेटा, इसमें देखो 300 का डिफरेंस आ गया और अमाउंट बड़ा है डेबिट का, यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं आया, और यहाँ पर भी 300 का डिफरेंस आ गया, अमाउंट बड़ा है क्रेडिट का, ठीक है। और तो हमारे पास एक जनरल एंट्री निकल कर आ गई। क्या जनरल एंट्री निकल कर आ गई? राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसकी कैपिटल? सोहन की कैपिटल। यही तो आया, राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन की कैपिटल, 300 और 300, ठीक है। हाँ जी ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात यहाँ तक तो है ही नहीं। चलिए और भी मिलते जुलते क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम से। ये देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने और आ गया, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 61, सेम मिलता जुलता सा क्वेश्चन है। जरा पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है राम श्याम मोहन पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है। देयर कैपिटल फिक्स्ड, उनकी कैपिटल फिक्स्ड है। कितनी फिक्स है? 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख, ठीक है। याद दिला देता हूं, जब भी फिक्स कैपिटल होती है तो हम करंट अकाउंट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2019, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड दे चुके हो कितना? 9% इंस्टेड ऑफ 10%, यानी उन्हें 9% पेड कर दिया है। पे कितना करना था? पे करना था 10%, यानी सीधी सी इस बात है कि 1% इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया है। तो 1% इंटरेस्ट अगर आप उसे अलाउ कर देते हो, पेड कर देते हो, तो आपकी गलती आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। 1% इंटरेस्ट आप उन्हें अलाउ कर दोगे तो आपकी मिस्टेक आपसे सही हो जाएगी। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 1% एक्स्ट्रा दे दिया था, इस वाले क्वेश्चन में 1% कम दिया है। तो 1% अगर आपने कम दिया है तो आप क्या करोगे? 1% और पे करना चाहिए आपको, ठीक है। तो बस हम इस टेबल में 1% का इंटरेस्ट और पे कर देंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, 1% का इंटरेस्ट दे देंगे। तो बनाओ कॉलम, ये हो गया हमारा फर्म, ये मोहन, और एक का नाम श्याम है और एक का नाम राम है, ठीक है। तो फटाफट से ये हमारा आ गया पर्टिकुलर, ये हमारी है एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। और यहाँ पर बेटा ये हो गए राम, दूसरे का नाम है श्याम और तीसरे का नाम है मोहन, और ये है हमारी फर्म, ठीक है बेटा। डेबिट क्रेडिट भी बना लेते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, सिर्फ एक गलती करी है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। पिछले क्वेश्चन में 1% हमने रिकवर कराया था, यहाँ 1% हमें उनको अलाउ करना है, 1% और देना है। तो 1% दो, 3 लाख का। अब 1% अगर हम पार्टनर्स को देंगे, पार्टनर्स को कोई पेमेंट की जाती है तो पार्टनर्स में क्रेडिट करना होता है, तो 1% क्रेडिट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1% क्रेडिट करोगे तो 3000, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1000, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2000। टोटल मिला के कितने हो गए बेटा? 6000 रुपीज़। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम इस और तो कुछ इसमें है ही नहीं, अकाउंट को कर दोगे क्लोज और देखोगे आपका आंसर किधर आ रहा है। फटाफट से बताओ। ये देखो डेबिट में बेटा 6000, क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्रेडिट में आएगा। कितना आ जाएगा? 6000 का क्रेडिट डिफरेंस। बस इसको क्लोज करोगे और आपका आंसर आ जाएगा जो भी होगा। कितना आंसर आ रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्रेडिट में आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में कितना कितना आ जाएगा? 2400, 1200 और 2400। मैंने कौन से रेशियो में बांटा है? ये शेयर ऑफ लॉस होगा क्योंकि डेबिट आया है, और रेशियो इनका जो था 2, 1 और 2 इसमें बांटा है मैंने, ठीक है। अब मुझे डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालना है, निकालो। यहाँ देखो क्रेडिट के हैं 3000 और डेबिट के 2400, तो कितना बच गया? 600 बच गया क्रेडिट का। यहाँ पर बच गए 200, डेबिट वाला अमाउंट बड़ा है, यहाँ पर 400 डेबिट का अमाउंट बड़ा है, ठीक है। और मैंने आपको क्वेश्चन शुरू होते ही बता दिया था कि इसमें कैपिटल फिक्स्ड है।
अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो इसका मतलब हम करंट अकाउंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन डेबिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है श्याम, तो एंट्री क्या हो जाएगी? श्याम का करंट अकाउंट डेबिट, श्याम का करंट अकाउंट डेबिट। दूसरे का नाम है मोहन, तो यहाँ पर आ जाएगा मोहन का करंट अकाउंट डेबिट। श्याम का करंट अकाउंट डेबिट, मोहन का करंट अकाउंट डेबिट टू किसकी कैपिटल? राम की कैपिटल, टू राम की कैपिटल। तो ये हो गए आपके 200, यहाँ पर हो गए 400 और टोटल हो गए 600, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात यहाँ तक नहीं होगी आपके सामने। चलिए और भी क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी बुक का 64, टीएस ग्रेवाल का 64, ठीक है। 64 क्वेश्चन देखिए, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई दूसरी एडिशन की बुक है तो आप उसमें क्वेश्चन मैच कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए जरा, 64 क्या कह रहा है। लिखा है मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। Their capital on 1st April 2015 show the balance of 1,40,000 and 1,20,000। ये कैपिटल दे रखी है। The drawings of Meeta and Usha during the year, ड्राइंग्स दे रखी है 32,000 and 24,000। Both the amount will withdrawn on 1st January। इन्होंने जो 34,000 24,000 निकाला है ये 1st जनवरी को निकाला है, तो इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? सोचो, जनवरी टू मार्च, ठीक है, जनवरी टू 31 मार्च, इट मीन्स 3 मंथ का इंटरेस्ट आपको ड्राइंग पे चार्ज करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब गलती क्या हुई है, ये गलती के बारे में बात कर रहा है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम हैड बीन ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब छूट जाना, ये ओमिट कर दिया है प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ किया 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया है यानी नहीं लिया है 6%, और मीता का जो कमीशन कितना है वो है 8,000 रुपीज़। तो आपको वर्किंग नोट करके और क्लियर शो करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारी मिस्टेक क्या क्या हुई है। सबसे पहले हमारी मिस्टेक ये हुई है कि हमने ये प्रॉफिट, ये कैपिटल वगैरह का इंटरेस्ट नहीं दिया है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कुछ अलाउ वो चार्ज नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनर हैं दो पार्टनर और एक फर्म, तो 3 कॉलम्स आपके बन जाएंगे, 2 पार्टनर और एक फर्म। तो इसका नाम है मीता और इसका नाम है उषा और ये है आपका फर्म, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप डेबिट क्रेडिट करते हो तो डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट। चलिए पहली पेमेंट करना शुरू करो। जो पहली पेमेंट आएगी बेटा, इनकी जो पहली पेमेंट जाएगी वो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये पार्टनर को दिया जाएगा, ठीक है। अब पार्टनर को दिया जाएगा तो 1,40,000 का 6% निकालो। 1,40,000 का 6% कितना होता है? 1,40,000 का 6% होता है 8,400 और फिर है 1,20,000 का 6% तो 7,200, ठीक है। इनका टोटल अगर देखें तो 15,600 इनका टोटल आ जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा लिया जाता है, पार्टनर से रिकवर कराया जाता है। अगर ये पार्टनर से रिकवर कराएंगे तो क्या करेंगे? तो रिकवरी कराओ बेटा, कितना आ जाएगा रिकवरी? 3 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, सिर्फ और सिर्फ कितने मंथ का? 3 मंथ का। अगर हम 3 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 480, क्योंकि रिकवरी करा रहे तो डेबिट, और ये हो जाएंगे 360 और टोटल अमाउंट हो जाएगा 840। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है एक को कमीशन भी देना है, कमीशन भी देना है मीता को। तो कमीशन देना है तो 8,000 इसको कमीशन दोगे और 8,000 यहाँ कर दोगे डेबिट, बस, और तो कुछ इसमें है नहीं। अब जो आएगा ये आप देख लो कितना कितना आंसर आता है आपके पास। तो यहाँ पर हमने देखा
जो हमारा आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह से आने वाला है। फटाफट से देखते जाओ। चलिए तो यहाँ तक देखते हैं कितना आ रहा है। प्लस करते हैं बेटा, तो इसको डेबिट वाला प्लस करोगे तो हो जाएंगे 23,600, और इसको करोगे तो हो जाएंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो डिफरेंस आ जाएंगे 22,760, ये आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शेयर ऑफ लॉस, तो इसको लॉस का शेयर बोलेंगे और रेशियो 2:3 में बढ़ जाएगा। तो डेबिट में आएगा बेटा 9104 और यहाँ पर 13656। ठीक है, अब डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालो। यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो 6816 क्रेडिट का, यहाँ पर आएगा 6816 डेबिट का। ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स कैपिटल के बारे में जिक्र तो है नहीं, तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, ऊषा का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऊषा का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका कैपिटल, मीता का कैपिटल, ऊषा का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता का कैपिटल। बस ये हो गया बेटा, सिंपल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ अगले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगले क्वेश्चन पे आने से पहले यहाँ पे कुछ बातें आपको समझते हैं कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब कभी भी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो इसका इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा, इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। सबसे पहले आपको फाइंड करनी पड़ती है, क्या फाइंड करनी पड़ती है, ओपनिंग कैपिटल। याद आ रहा है, मैंने ये आपको बताया था। ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं, जितनी भी क्लोजिंग कैपिटल होती है, ठीक है, उसमें प्लस कर देते हैं जो भी ड्राइंग्स होती हैं, ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस कर देंगे, और माइनस करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, और प्लस करते हैं शेयर ऑफ लॉस। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस में से एक ही होगा, और माइनस कर देते हैं अगर कहीं पर एडिशनल कैपिटल भी है। इसके बाद जो बैलेंस आता है वो आता है ओपनिंग कैपिटल, और इस पे ही इंटरेस्ट आप अलाउ कर सकते हो, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात आती है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो इसके बारे में भी मैंने उस टॉपिक में उस टाइम पढ़ाया था। मैंने कहा था पता करने के लिए वहाँ पे लिखा होगा कैपिटल ऑन 31 मार्च, ठीक है, यानी क्लोजिंग की कैपिटल दे रखी होगी, या तो लिखा होगा कैपिटल एट दी एंड, या तो ये लिखा होगा, या तो लिखा होगा कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, ये सारी बातें वहाँ पर लिखी होंगी। आप इनमें से किसी को भी देखोगे तो आप समझ जाओगे ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन आ रहा है 67। देखिए जरा ध्यान से, 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है मोहन अनिल आर पार्टनर्स, द बैलेंस ऑफ कैपिटल 30,000, 25,000 और 20,000. In arriving of these amount, the profit for the year ended 31st March 2020, 24,000 has been already credited to partners capital in proportion they share profit. ये कह रहा है कि प्रॉफिट को ऑलरेडी वो क्रेडिट कर चुके हैं, जिस रेशियो में वो बांटा करते थे उस रेशियो में ऑलरेडी वो बांट चुके हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको, प्रॉफिट ऑलरेडी वो बांट चुके हैं जिस रेशियो में वो बांटा करते थे। अब आप ये सोचो कि अगर उन्होंने प्रॉफिट बांट लिया है तो इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या पता चला कि ये आपकी कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 250, 200 और 150, और वर्किंग नोट क्लियर शो करके बताना है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, कितनी आती है। ठीक है, तो ज़रा देखो ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं।
तो यहाँ पर कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर्स हैं, तो इनकी ओपनिंग कैपिटल हम फाइंड करते हैं। तो पहले पार्टनर का नाम क्या है और दूसरे का और तीसरे का। तो पहले का नाम है मोहन, दूसरे का नाम है विजय और तीसरे पार्टनर का नाम है अनिल। मोहन, विजय, अनिल, और ये हो गया हमारा पर्टिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप निकाल लो आपकी जो भी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो क्लोजिंग कैपिटल देखो कितनी गिवन है। तो क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन है वो गिवन है 30,000, दूसरे की 25,000 और तीसरे की 20,000। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, प्लस कर दो इसमें जो भी हमारी ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स कितनी कितनी हैं, एक की ड्राइंग है 5,000, दूसरे की ड्राइंग है 4,000 और तीसरे की ड्राइंग है 3,000। ठीक है, माइनस कर देंगे शेयर, किसका शेयर, प्रॉफिट का, क्योंकि प्रॉफिट ये ऑलरेडी बांट चुके हैं। 24,000 का प्रॉफिट था, रेशियो गिवन नहीं है तो आप इक्वली बांट दोगे, यानी 8,000, 8,000 और 8,000। ठीक है, तीनों को इक्वल बांटोगे तो ये जो निकल कर आएगा ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इनका ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस। तो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस यहाँ पर 35 माइनस 8 करोगे तो 27 आ जाएगा। यहाँ पर 29 है तो 21 आ जाएगा और 33 माइनस 8 करोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो आ गई ये ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू ये आ गई है, ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, इसकी एडजस्टमेंट टेबल बना के देनी है। तो एडजस्टमेंट टेबल बनाओ। क्या है एडजस्टमेंट टेबल, देखिए एडजस्टमेंट टेबल इसकी बनाते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल निकल चुकी है, अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, जो हमने प्रॉफिट पहले दे दिया था उस प्रॉफिट की रिकवरी करा लो, जो गलत प्रॉफिट, क्योंकि बेटा प्रॉफिट तो बाद में बंटना चाहिए था, आपने पहले ही प्रॉफिट बांट लिया है, तभी तो क्लोजिंग कैपिटल निकली है, पहले ही प्रॉफिट बांट लिया है। तो जो प्रॉफिट पहले बांट लिया है उसकी तो करा दोगे रिकवरी। फिर क्या करना है, फिर अकॉर्डिंगली पेमेंट कर देनी है। किसकी पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और एक पैसा वापस लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो नाम देख लेते हैं क्या क्या थे इनके, मोहन, विजय और एक अनिल। मोहन, विजय और अनिल, और ये है आपकी फर्म, और यहाँ पर आपका आ गया पर्टिकुलर। ठीक है, और ये है एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, तो फटाफट से देखो कितना कितना बैलेंस आ जाता है। ये बैलेंस आ गया डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो रॉन्ग प्रॉफिट था, रॉन्ग प्रॉफिट, उसकी करा दो रिकवरी। ठीक है, उसकी रिकवरी। रॉन्ग प्रॉफिट क्यों, क्योंकि बेटा प्रॉफिट बाद में बंटना चाहिए था, प्रॉफिट आपने पहले बांट लिया है। तो रिकवरी जब कराओगे तो पार्टनर में करोगे डेबिट 8,000, 8,000 और 8,000, और ये टोटल हो गए 24,000। आप कभी भी देखो प्रॉफिट तभी बांटा जाता है जब सारी पेमेंट हो चुकी हो। तो आपने पेमेंट इंटरेस्ट की करी नहीं है तो प्रॉफिट पहले बांट लिया, इसका मतलब उसकी रिकवरी तो करना नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट आ जाओ, अब हम जो जो अलाउ करना चाहते हो वो अलाउ करो। आपको पहली पेमेंट उनको देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितने परसेंट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% आप उनको दोगे। ठीक है, 10% पर एनम, तो 10% 27। ये देखो ओपनिंग कैपिटल यहाँ निकल गया, ये तीनों की, इसका 10% दो, तो ये हो गए 2700, यहाँ पर 2100 और यहाँ पर 1500, 10% है। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, टोटल अमाउंट आ गया 6,300। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा लिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा लिया जाएगा, तो पार्टनर से जब पैसा लेते हैं तो पार्टनर में डेबिट। ये तो अमाउंट आपको दिया ही हुआ था, नहीं 3 मंथ का निकालना था इसमें। ठीक है, कितने मंथ का निकालना था, ये 3 मंथ का है बेटा, ध्यान रखना 3 मंथ का। और यहाँ पर हो गए आपके 150, तो टोटल अमाउंट क्रेडिट हो जाएंगे 600। ठीक है, अब एट द एंड हमें इसको करना है क्लोज और देखना है कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है,
कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकता है फर्स्ट टाइम में, जब आप इसको दोबारा करोगे या जब भी रिवीजन करोगे तो आपके पास सारे वीडियोस तो हैं ही, ठीक है। आप यहाँ पर कर सकते हो, इस टॉपिक के पूरे क्वेश्चंस की वीडियो आपके पास है। 24,600 इसमें से 6,300 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 18300। अब ये देखो डिफरेंस जो है वो डेबिट में आया है बेटा, तो बटेगा किस में, क्रेडिट में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही, ठीक है। तो इसको बांटोगे तो 6100, 6100 और 6100, इसका क्या नाम देंगे हम, इसका नाम देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे बांटा है बेटा, 1:1:1 में बांटा है, क्योंकि इक्वल है ये, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ आ रही हैं आपको। चलिए, तो ये कितना हो गया, ये हो गए 550 क्रेडिट, यहाँ पर आ गया नील, और ये हो गए 550 डेबिट, 550 डेबिट। अब एक जनरल एंट्री आ गई, कौन डेबिट हुआ है, अनिल, अनिल का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट 2 किसका कैपिटल, मोहन का कैपिटल, अनिल का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन की कैपिटल 550 और 550, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। देखिए 68 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पिया बीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, ठीक है। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट, बेटा बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च की, 31 मार्च की बैलेंस शीट है, इसका मतलब ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है। और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। एडजस्टमेंट्स में क्या कह रहा है कि प्रॉफिट 30,000 डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, ठीक है। फिर आपसे कहता है पिया को सैलरी देनी है 1000 पर मंथ, और नेक्स्ट ड्यूरिंग द ईयर पिया 8000 और वीना 4000, इनकी ड्राइंग्स दे रखी है, तो आपको वर्किंग नोट शो करना है। तो आप एक बात तो समझ गए कि बेटा 31 मार्च की बैलेंस शीट जैसी आपके सामने आती है तो आप समझ जाते हो कि ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो सबसे पहले तो आपको वही कैलकुलेशन करनी है ओपनिंग कैपिटल की। तो निकालते हैं कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले तो आपको ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो चलिए ओपनिंग कैपिटल फाइंड करते हैं। हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू निकाल के देखेंगे कि कितनी कितनी आती है। तो ये हमारी स्टेटमेंट है और ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू निकालते हैं क्या क्या आ रही है। एक का नाम है पिया और एक का नाम है बीना, ठीक है। और ये है आपकी पर्टिकुलर, फटाफट से देखेंगे। सबसे पहले तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल जो भी है, मैं अपनी क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू रख लेता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल बराबर कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल हमारी क्लोजिंग कैपिटल है 80,000 रुपीज़ और नेक्स्ट है 40,000 रुपीज़, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल मिल चुकी है। अब इसमें ऐड करना होता है हमें ड्राइंग्स, तो कितनी कितनी ड्राइंग्स है ये भी बता दो। तो ये तो गिवन है, एक की ड्राइंग है 8000 और दूसरे की ड्राइंग कितनी है 4000 रुपीज़, ठीक है। दोनों वैल्यू गिवन थी। पॉइंट नंबर 3 में हमें क्या करना होता है, फटाफट से माइनस करेंगे जो भी इसका शेयर होगा, किसका शेयर, प्रॉफिट का शेयर, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो प्रॉफिट का शेयर माइनस करो, 30,000 प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 30,000, अगर 30,000 प्रॉफिट था तो आप देखोगे रेशियो है 3:2, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो 30,000 को। तो 30,000 को 3:2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 18,000 रुपीज़ और 12,000 रुपीज़, ठीक है। ये वैल्यू होगी नेगेटिव माइनस में। तो ये जो आंसर निकल कर आ जाएगा ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गए 70 और यहाँ पर माइनस करोगे 432, ये हो गए 32। तो ये आपकी वैल्यू आ गई ओपनिंग कैपिटल की, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ गई, ओपनिंग कैपिटल की। चलिए यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या क्या अलाउ नहीं किया है, ड्राइंग और सैलरी हमने नहीं दी है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं दी है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टेटमेंट बना लेते हैं और जो जो पेमेंट नहीं हुई है वो पेमेंट दे देंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन में एक बात ये भी समझनी है कि बेटा आपने प्रॉफिट पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, तो पहले तो आपको प्रॉफिट की रिकवरी करानी पड़ती है,
ठीक है, उसके बाद ही पेमेंट दे सकते हो। तो चलिए इसमें पहले प्रॉफिट की रिकवरी करा लेते हैं, फिर हम उसको भी अलाउ भी कर देंगे। तो ये लो, दो ही पार्टनर थे, एक का नाम है पिया और एक का नाम है वीना, ठीक है, और ये है आपकी फर्म। तो फटाफट से देख लो, यहाँ पर भी आपके पास डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट आता है, और ये हो गया आपका पर्टिकुलर। फटाफट से देखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, रिकवरी करानी पड़ेगी। किसकी रिकवरी करानी पड़ेगी, जो आपने रॉन्ग प्रॉफिट दे दिया है, क्योंकि बेटा प्रॉफिट तो बाद में बढ़ना चाहिए था, आपने प्रॉफिट पहले दे दिया है। इसकी रिकवरी कराएंगे, तो इससे रिकवर कराएंगे तो पार्टनर में डेबिट और फर्म में क्रेडिट, यानी कितना 30,000 रुपीज़। ठीक है, बात समझ आ गई। नेक्स्ट आ जाओ, अब हमें देना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेंगे, तो 70,000 का निकालोगे 12%, तो 8400, और 32,000 का 12% तो 3840। ये बैलेंस कितना आ गया, प्लस करेंगे 8 और 3 11, ये हो गया 12,000, 8 4 12, 11 और 8, हाँ ये हो गए 12,240 रुपये, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करता है सैलरी की। तो सैलरी बेटा कहता है 1,000 पर मंथ, तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो जाएगी, 12,000। ये किसको देनी है, पिया को देनी है, तो ये हो गए 12,000 रुपये पिया वाले, ठीक है। बस अब अकाउंट को करना है क्लोज और आपका आंसर निकालना है, ठीक है। तो करते हैं क्लोज और देखते हैं कितना कितना बैलेंस आपका बचता है, क्रेडिट साइड में आता है या डेबिट में आता है। बैलेंसिंग देख लो किधर आ रही है, तो यहाँ पे देखो बैलेंसिंग किधर आती है फटाफट से। तो बेटा ये तो टोटल हो गए 30,000 रुपीज़, और यही ज़्यादा तो दोनों साइड लिख दिया मैंने, और डिफरेंस निकालोगे तो बैलेंसिंग आएगी 5760, ठीक है। यहाँ डेबिट में आया तो पार्टनर्स में क्रेडिट में आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्रेडिट में आता है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, और डेबिट में आता है तो लॉस। किस रेशियो में बांट रहे हैं हम, 3:2 में बांट रहे हैं। तो इसके बाद ये कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53456 और 2304। अब हम डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं तो 5856 अमाउंट बड़ा है क्रेडिट वाला, और 5856 अमाउंट बड़ा है डेबिट वाला, ठीक है। अब इसमें कोई फिक्स कैपिटल वेपिटल का तो पंगा था नहीं, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कौन डेबिट हो रहा है, वीना, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वीना का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीना का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसकी कैपिटल, पिया की कैपिटल, ठीक है। तो ये भी आपका क्रेडिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5856। चलिए और भी करते हैं क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 66 है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 66 है बेटा, ठीक है 66। तो ज़रा देखते हैं इसमें क्या है। अगर आपको लगेगा कि आप खुद कर सकते हो तो मैं आपके लिए दे दूंगा, बस मैंने लाइव क्लास में इसका ये होमवर्क में ही दिया था, एक बार पढ़ लेते हैं। 31 मार्च 2020 को आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है, PQR स्टूड, इनकी कैपिटल बैलेंस जो है वो 40,000, 30,000, 20,000 है। Subsequently it was found notice that interest on capital 5% omitted। आपको ये पता चला कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% नहीं दिया है। प्रॉफिट जो है पूरे साल का 60,000 है जो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। ड्राइंग्स कितनी है 10,000, 7,500, 4,500, और PQR का रेशियो 3:1 का है, तो आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है। आप देखोगे तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, पर कोई नहीं, हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो उसके बाद इसके आगे की जो वीडियो आएगी वो दूसरे पार्ट में आएगी, यानी थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो वही आपका ओपनिंग बैलेंस से निकालना होता है। तो सॉल्यूशन देखो, कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले तो आप ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालो, नाम क्या क्या है इनके, PQR, बेटा तीन पार्टनर हैं PQR, तो PQR तीनों की निकालनी पड़ेगी आपको वैल्यू, और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि कितनी कैपिटल किसकी आ रही है। तो ज़रा देखिए, एक का नाम, एक तो
P है और एक Q है और एक R है, तो P Q R तीनों की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो P Q और R, और ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ठीक है। ओके, तो चलिए, आज पीछे की नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। चलो देखो बेटा, यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल आपके सामने गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल है 40,000 रुपीज़, नेक्स्ट है 30,000 रुपीज़ और नेक्स्ट है 20,000 रुपीज़। जी ठीक है, वेरी गुड, बात समझ में आपको आ गई होगी। और इसमें प्लस हमें क्या करना होता है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स देख लो कितनी कितनी है। ड्राइंग्स आपकी है 10,000, 7,500 और 4,500, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, माइनस करते हैं शेयर। किसका शेयर? प्रॉफिट का शेयर। कितना प्रॉफिट है बेटा? प्रॉफिट है 60,000 और आपने इस रेशियो में बांटा होगा 3:1 में, तो इट मीन्स 30,000 नेगेटिव का, और 20,000 माइनस करोगे और नेक्स्ट माइनस करना है आपको 10,000, तो ये टोटल 60 हो गए। अब इसको प्लस माइनस करके देख लो आपका आंसर क्या आ रहा है, फटाफट से बताओ। तो 40,000 प्लस 10,000 और माइनस कर दो 30,000, ठीक है, तो ये तो हो गए 20,000। यहाँ पे बताओ कितना हो गया? ये 17,500 बचेगा और यहाँ पर 14,500 बचेगा, ठीक है। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल यहाँ तक आ चुकी है। ओपनिंग कैपिटल में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है? सिंपल, हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। एडजस्टमेंट टेबल, तो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, ज़रा देखते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। एडजस्टमेंट टेबल, आपको पूरी की पूरी पास एडजस्टमेंट बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस 3 पार्ट में जो वीडियोस आ रही हैं, तीनों पार्ट को अगर आप देख चुके हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, किसी भी तरह की। कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेटा, आपको भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो। चलिए, तो यहाँ पर इनके नाम क्या हैं? P Q R, और ये हो गया आपका डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पर भी डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ये है हमारा पूरा पर्टिकुलर, ठीक है। और ये आपकी कौन सी टेबल है? एडजस्टमेंट टेबल है, एडजस्टमेंट टेबल। चलिए, एडजस्टमेंट टेबल तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा रिकवरी करा लूँगा जो रॉन्ग प्रॉफिट दी है, ठीक है। इसकी मैं क्या कराऊंगा? रिकवरी कराऊंगा जो भी मेरा कैसा प्रॉफिट था, रॉन्ग प्रॉफिट था, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा प्रॉफिट बाद में बढ़ना चाहिए। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिए, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ चुका है, तो इसका मतलब मैंने रिकवरी कराई होगी 30,000 डेबिट, 20,000 डेबिट और 10,000 डेबिट, ठीक है। और इसका टोटल बैलेंस जो आ जाएगा 60,000 क्रेडिट। अब मुझे क्या देना है? जो जो पेमेंट्स मैंने नहीं करी है वो पेमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो पेमेंट्स में कह रहा है कि आपने 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे दो, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 20,000 का 5% कितना आता है? 20,000 का 5% आता है 1,000, ठीक है। 17,500 का 5% 875, और 14,500 का 5% आ जाएगा 725, ठीक है। इन सबको प्लस कर लो, 725 प्लस 875 प्लस 1,000, तो बेटा टोटल वैल्यू आ गई 2,600, ठीक है। और किसी तरह की कोई पेमेंट रहती थी क्या? अगर हम क्वेश्चन को देखें तो और कोई पेमेंट तो है नहीं, बस यहाँ पर ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया है, और तो कोई पेमेंट या कुछ रिकवरी का तो है नहीं। इसका मतलब हम अकाउंट को आप क्लोज़ कर सकते हैं और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए इसको क्लोज़ कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना कितना डिफरेंस आपके सामने बच रहा है। तो यहाँ पर तो क्रेडिट में 60 है और डेबिट में तो सिर्फ इतना ही है, तो यानी कि डिफरेंस जो आएगा वो यहीं पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60,000 में से 2,600 माइनस कर दो तो आ जाएंगे 57,400, ठीक है। अब ये डेबिट आया तो पार्टनर्स में क्रेडिट आएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1 का, तो ये जो हो जाएगा ये शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3:1 में 3:2:1। तो ज़रा देखिए 3:1 में करेंगे तो कितना कितना बैलेंस आएगा, ठीक है। ये बैलेंस कुछ शायद पॉजिटिव उसमें आएगा, पॉइंट्स में आएगा।
तो ज़रा देख लेते हैं कितना कितना पॉइंट में आएगा। तो 57,400 को 6 से डिवाइड करेंगे, 57,400 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा 959567। ये तो पहले का आ गया। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 6 तो ये आ जाएगा 19133। और तीसरे का 3 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 28700। ठीक है, अब डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालते हैं फटाफट से, कितना कितना आ गया। तो यहाँ पर 28700 और प्लस 1000, ठीक है, तो 29 और माइनस कर दोगे 30,000। तो ये बेटा हो गए, ये हो गए आपके 300 डेबिट के। ठीक है, इधर आ जाते हैं जरा, दूसरे वाले को देखते हैं कितना कितना बैलेंस आ रहा है। दूसरे वाले में 19133 प्लस कर देंगे 875 और इसमें से माइनस करके तो बेटा ये हो गए 8 रुपीज़, ओनली 8 रुपीज़ क्रेडिट के। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं कितना आ जाएगा। तो 725 और प्लस 9567, ठीक है, और माइनस कर दो 10,000 तो ये हो गए 292 क्रेडिट के। ठीक है, तो एक जनरल एंट्री निकल के आ गई आपके सामने। जनरल एंट्री कर लेते हैं इसकी। इसमें कैपिटल अकाउंट फिक्स तो कुछ था नहीं कि फिक्स का कोई पंगा तो था नहीं, तो हम सीधा सीधा इसको कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ज़रा देखिए कितना कितना बैलेंस ये आ जाएगा। तो इनके नाम क्या क्या थे, इनके नाम थे क्या, PQR थे ना। तो P का अकाउंट डेबिट हो रहा है, P का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2Q का कैपिटल और 2R का कैपिटल, 2R का कैपिटल। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपली आपने आंसर कर दिया। ठीक है, तो ये 300, ये हो गए 8 और ये हो गए 292। ठीक है, चलिए बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।